हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू चैनल ITI जब वैलेट। या ITI जब वैलेट और ITI के सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। आप पहले आज बात करते हैं। पहले ITI वालों के लिए जो निकल के आया है ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न पब्लिक सेक्टर में जो 535 का पोस्ट आया है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। फिर आपको बाद में बता देता हूँ कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ फ्यूचर में। फॉर जनरल के लिए 200 रुपये इसका चालन है। SC ST EWS पर इसे ये फ्री है। पेमेंट मोड जो गेटवे होगा आपका, स्टार्टिंग डेट जो है अगस्त 26 से शुरू होगा, फिर एंड तक मतलब 23 सितंबर तक रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम एज आपका 18 साल हुआ तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। फिर आपका जो रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन होगा वो SC ST में जो भी होगा फिर नोटिफिकेशन में आपको दिखा देंगे डिटेल में। फिर पूरी जानकारी जानने के लिए मेरे तक एंड तक मेरे साथ बने रहिए। कैंडिडेट जो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो भी मांगा है, कैंडिडेट शुड पोसेस 10th क्लास। ये 10th क्लास तो लिखा है, 10th 12th फॉर ये इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये नहीं है। आपको दिखा देता हूँ। अब यदि आप 10th क्लास करके रखें फिर भी आपका ITI क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, मस्ट बी। सो इलेक्ट्रीशियन के लिए 38 पोस्ट है, फिटर के लिए 144, मोटर मैकेनिक वही के लिए 42, देन वगैरह वगैरह जो भी कैटेगरी के लिए है आपको नोटिफिकेशन पे दिखा देते हैं। अगर आप एलिजिबल हो नोटिफिकेशन पे फिर आप अप्लाई करिए जल्दी से जल्दी। सेंट्रल लेवल से भी जब बहुत इसका बेनिफिट है इस जॉब का। चलिए बने रहिए, एंड तक मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये जो नवरत्न पब्लिक सेक्टर है 535 पोस्ट के लिए निकल के आया है। पहले पोस्ट कोड 1 सीरियल नंबर 1 में जो है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो भी इलेक्ट्रीशियन 2 इयर्स ट्रेड करके रखा है, ITI गवर्नमेंट की प्राइवेट जो भी हो वो एलिजिबल है, कर सकते हैं अप्लाई। फिर भी इलेक्ट्रीशियन के लिए अदर क्वालिफिकेशन भी इसको चाहिए, लाइसेंस चाहिए। जो इलेक्ट्रीशियन वालों के होता है ना लाइसेंस, 1 ईयर 2 ईयर में लाइसेंस होता है, वर्कमैन लाइसेंस होता है, वो भी मस्ट भी चाहिए वो भी। और इसका जो SC के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 38 वैकेंसी है। ST के लिए 4 है, OBC के लिए 10 है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 है, जनरल के लिए अनरिजर्व के लिए 19 पोस्ट है, टोटल 38 पोस्ट है। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इसके पे स्केल के लिए। पे स्केल तो बहुत ही बढ़िया, सेंट्रल लेवल से भी ज़्यादा है। 26,600 से 90,000, मतलब आपकी जब मतलब नौकरी का एंड होगा ना, मतलब जब आप रिटायर होने वाले हैं तब 90,000 प्लस PA DA जो भी आपका होगा अटैच होके 1 लाख तो पार ही हो जाएगा। फिर आते हैं सेकंड पोस्ट के लिए, ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड, फिटर वालों के लिए 144 पोस्ट टोटल है। OBC के लिए 38, EWS के लिए 14, जनरल के लिए 65, SC 10, ST 17। और आपको ये भी जानकारी मैं दे देता हूँ, यदि आप SC के लिए आपका कम फर्स्ट है 10, आपको लगता है कि आप इसमें कम फर्स्ट है हम जनरल में डाल सकते हैं, तो ये सेंट्रल लेवल में डाल सकते हैं आप, कोई बात नहीं, आप जनरल पे भी डाल सकते हैं। अगर SC ST हो तो भी यूआर पे डाल सकते हैं। तो अगर डालना चाहते हो फिर डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। फिटर के लिए ओनली आपका 2 ईयर्स ट्रेड में फिटर सर्टिफिकेट चाहिए और 10 सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आया मैकेनिक मोटर व्हीकल वालों के लिए, वो भी सेम ही है, ITI और ट्रेड सर्टिफिकेट सारे के लिए सेम ही हैं, सारे के लिए पे स्केल भी सेम है, पोस्ट डिफरेंट है, 42, 13, 97, 40। चलो जाने देते हैं इसको। चलिए देखते हैं फिर किन किन ट्रेड में आया है। ये बॉयलर अटेंडेंट के लिए 2 सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट के लिए ये भी पोस्ट निकल के आया है। टर्नर ट्रेड वालों के लिए ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और अच्छी बात ये है +2 साइंस वालों के लिए भी निकल के है, जो PCM में करे हैं करके रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उनके लिए 44 फर्स्ट निकल के है। SC ST के लिए भी निकल का है। EWS EOR जनरल में 21 फर्स्ट है और वेल्डर ट्रेड में ही है। IT ICT जिम इसीलिए भी निकल के आए हैं। चलो इसको छोड़ते हैं, पहले देखते हैं नीचे जाके देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या है। एज लिमिट तो आपको पता ही है, मिनिमम
कोई जनरल में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST का रिलैक्सेशन 35 एक्सटेंड है, 35 ईयर्स एक्सटेंड है। OBC के लिए 33 एज है, मैक्सिमम होगा। और जो रिलैक्सेशन की बात करते हैं वो तो SC ST के लिए ही केवल होगा, जनरल के लिए थोड़ी ना होगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी पे आते हैं, और जो सिलेक्शन की बात करता हूँ तो पहले आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड रिलेटेड क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब जो भी इंग्लिश ग्रामर होगा उसके 10-12 क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर थोड़े आएंगे। फिर 10% आए, 50% हुए तो क्वेश्चन ऑयल इंडिया लिमिटेड से ही आएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी होगा, रीजनिंग थोड़ी आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगा। और ये मेन बात ये है, सारे फोकस टेक्निकल पे ही है। आपका 100% में से 60% आपको गेन करना है, वो भी सिर्फ टेक्निकल के लिए। फिर आपको तो इजी होने वाला है, टेक्निकल के लिए आप टेक्निकल करके रखें। फिर ये टेक्निकल का 60% चाहिए। और जो मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क है वो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। 40% फॉर SC ST एंड 50% फॉर जनरल। सो आपको ये क्रैक करने में इजी होगा शायद। 100% में से आपको 50% लाना है। और ये मेजर नहीं है, मेजर ये है आपको 50% वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। जो आपका कट ऑफ होगा वो आपका सीरियली होगा, रैंक अप आंसर है, रैंक अप के ही होगा। इसीलिए आपको 50% पे ध्यान नहीं देना है। आपको कितने ज़्यादा रख सकते हैं आप, वो मायना रखते हैं। अगर आप 80 बना लेते हो, 100 में से 80% बना लेते हो, फिर आपका तो जॉब पक्का ही है। चलते हैं फिर। ये CBT एग्ज़ाम कब होगा इसका तो डेट कोई आया नहीं, फिर भी मेरे हिसाब से ये दिसंबर तक हो जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड का जॉब जो है वो लेट नहीं करता है, हो जाता है जल्दी। फिर ये आपका 1 to 14, इसमें जानने वाली ये बात है कि आपको एम्प्लॉयड एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये मेन ये पन्ना यही है। फिर एडमिट कार्ड, 10th पास आउट, मार्कशीट, ये तो छोड़ो। फिर दिखा देता हूँ आपको नीचे जाके, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी चाहिए, मार्कशीट, IT सर्टिफिकेट, देन आपका नेशनल प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये तो मैंडेटरी है, कंपलसरी सर्टिफिकेट है। और आपको बता देता हूँ मैं कि मेन मुद्दा ये है, यदि जाके दिखा देता हूँ क्लियरली, आपको डाउट में नहीं रखना चाह रहा हूँ मैं। देखिए ये स्ट्रिक्टली क्या है कि कैंडिडेट फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन एंड एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, सिवासगढ़ एंड चारीदियो इन आसाम। अगर आप सिर्फ आसाम की इन चारों डिस्ट्रिक्ट में हैं तो फिर अप्लाई कर पाएंगे। अदर स्टेट में हो फिर नहीं कर पाएंगे आप। और एक बड़ी ये बात है, अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड से आप अप्रेंटिस कर रखे हैं, फिर जो भी स्टेट से आप हो अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉरगेट इट। आप पे स्केल की बात करते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी है, 26,600 से लेकर 90,000 जाने वाला। फिर आपका जो PA DA लगने वाला है, फिर वो वगैरह वगैरह। फिर तो आप अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिस कर रखे हैं और जो आसाम के 4 डिस्ट्रिक्ट में से हैं, फिर अप्लाई करिए, नहीं तो नहीं। और जो पेपर है वो वेस्ट होगा, 60% टेक्निकल एंड 40% नॉन टेक। आपको क्रैक करने के लिए 80% तो लगेगा, 70%। अगर आप SC ST हो 70% तो हो जाएगा आई थिंक। और ये जो पेपर का लैंग्वेज है वो आसामी और इंग्लिश होगा। चलो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो। सो टाटा बाय बाय, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।